सब लोग बैठ जाओ। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएंगे। प्रश्नोत्तरी में किसका प्रश्न है, कौन सवाल करना चाहता है, सब लोग बैठ जाइए। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा ऐसा एक प्रश्न है, क्या आपको यानी आपकी इतनी कम उम्र में इतना पूरा जग भर के अंदर प्रसन्न यानी ये हो रहा है, तो आपके माता पिता को मेरा पहला प्रणाम। हमारी जो धर्मपत्नी है ये रोज आपकी कथा सुनते हैं हमारे घर में, तो हमारे घर में सब अच्छा हो गया है पूरा। तो इतना अच्छा हो गया है कि पूछो मत। यानी सब धंधा पानी वगैरह सब, यानी सीमा लेडीज टेलर है, ये बाजू में खड़ी है। तो हमको कुछ आपकी तरफ से कुछ उम्मीद नहीं ज़्यादा, मगर हम यहाँ आके बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। आपके जितना स्टॉप वाले हैं वो सब देख के हमारा मन और ज़्यादा प्रसन्न हो गया उससे। तो हमारी एक, हम महाराष्ट्र से जुड़े हैं आपको, तो हमारी एक फोटो लेने की आपके साथ में बस। ठीक है, अभी लीजिएगा, अभी बैठिए। हाँ हाँ, ऊपर मिलेंगे। हाँ राधे राधे। और किसका प्रश्न है? महाराज जी सीताराम। महाराज जी, हमारा नाम सुमित वाजपेयी है। हम हरदोई से बागेश्वर धाम की 2 बार पैदल यात्रा करके अभी आए हैं। महाराज जी, हमारा प्रण ये है कि हम अब तीसरी बार जो यात्रा करने जा रहे हैं, लगभग 500 किलोमीटर की होगी, वो हम लुढ़क कर बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं। तो महाराज जी, आप पढ़ते हो? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़, अभी एग्जाम वगैरह हो गए? हाँ, 12th पास किया है हमने। फिर इसके बाद क्या कर रहे हो? महाराज जी, BA कर रहे हैं। ठीक, पढ़ाई हाँ, करो, पढ़ाई मन भी लगा कर रहे के, हैं और भगवान का चिंतन भी करो। ठीक, हाँ, खुश रहिए। तो महाराज जी, हमारा एक प्रश्न और है। आप हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी आप उनके बारे में 4 लाइन बोल दीजिए, क्योंकि वो बहुत सनातन के लिए कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। आप महाराज जी थोड़ा उनके लिए बोल दीजिए। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके साथ सबको अच्छा ही करना चाहिए। जी महाराज जी, सबको अच्छा ही कार्य करते रहना चाहिए, और अच्छे लोगों का सबको साथ भी देना चाहिए। हाँ महाराज जी, वो अच्छा कर रहे हैं। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ जी। पति पत्नी दोनों जने हैं, तो कल की प्रसादी भी बोली है, देंगे। बच्चों को राधे राधे बोल दो, घर में है। सबको राधे राधे। हाँ जी, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। एक शंका समाधान करना था। हम सर 2015 से एकादशी व्रत कर रहा हूँ, और कुछ लोग बताते हैं कि इसकी पूर्णाहुति कुछ दिनों के बाद कर दे, 108 एकादशी या उसके बाद कर देना चाहिए। तो क्या उचित होगा मेरे लिए, इसका मार्गदर्शन चाहेंगे। उद्यापन करना है? उद्यापन करके फिर बाद में शुरू प्रारंभ किया जा सकता है या नहीं? हाँ, किया जा सकता है। तो हम लोग दोनों पति पत्नी दोनों लोग आए हैं, और करिए, अच्छा है। तो अभी और करें उसके बाद करें, या अभी भी कर सकते हैं? करते ही रहिए। एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए। कंटिन्यू एकादशी करते रहिए। अच्छा, नहीं हम करना भी होगा तो हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में यहीं पर मैं कराऊं। ठीक है, हो जाएगी। और एक दिन का साधु संत का प्रसाद सेवा मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हम अपने यहाँ का प्रसाद सेवा एक दे कर जाए साधु संतों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर तो ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा सकते हैं। नहीं, घर द्वार नहीं। गुरुजी प्रणाम जी। मैं आपसे 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक बार आई भी थी, पर आप अपने गांव चले गए थे, मिल नहीं पाई थी। अब बताओ। उसके बाद ऐसा लगा कि कभी आपसे मिलना ही नहीं होगा, रो कर चली। 1 साल से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। 4 महीने तो हॉस्पिटल में ही रही। अब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी, तो मैं हिम्मत बना के चल भी तो नहीं पाती अब इतना, फिर भी आई हूँ आपके पास। तो मैं आपको गुरु मानती हूँ।
तो मैं कब आपसे गुरु मतलब आप कब देंगे मुझे मंत्र, किस समय? कल सुबह 8 बजे आ जाइए। क्या करना होता है उसमें? कुछ नहीं, आप आइएगा, फिर वो भगवान का जो मंत्र है वो आपको दिया जाएगा। गुरुजी, आपको मैं ना, जब मुझे कोई कष्ट होता है ना जैसे, तो आप मुझे मेरे सपनों में आते हो। जैसे मुझे कोई प्रश्न पूछना हो तो आपसे द्वारा ही मुझे उत्तर मिलता है। पर 1 साल से भगवान का सपन मेरे सपनों में नहीं आए। मैं इस स्थिति में भी नहीं थी कि मैं आपकी कथा सुनूं, लेकिन कुछ दिन से मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। अब मतलब लड़ने की शक्ति खत्म हो गई थी। तो किससे लड़ना है? मतलब खुद से, बीमारी से। क्या बीमारी है आपको? मेरे को बीमारी थी छाती की। आपने कहा था ना कि जितनी बार सोच जाओ उतनी बार स्नान करो। आप जैसे जैसे कहते चले गए वैसे वैसे मैं करती गई। पता नहीं थोड़ी थोड़ी खांसी आती थी, इसी से हो गया था। फिर उसकी दवा मैं 1 महीने खाई, फिर मेरे पेट में छाले पड़ गए उससे। इतना दर्द, इतना पीड़ा होता था ना गुरुजी, लगता था आपसे कभी मिलना ही नहीं होगा। तो अभी ठीक है कि नहीं? अभी तो दवाई बंद हो गई है। दवाई की ज़रूरत कम पड़ती है। गुनगुना पानी ठंडा ना पिया करो। जैसे किसी को कफ प्रधान होता है, कफ ज़्यादा है, तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पिएंगे ना तो ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। केवल गुनगुना पानी पीना बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने की औषधि है। ठीक है, केवल पानी गुनगुना पीना स्टार्ट कर दीजिए और ये सब ठीक हो जाएगा। योग किया करिए सवेरे सवेरे। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है गुरुजी, पता नहीं क्यों। कितना बढ़ाना है? मतलब जैसे बहुत कमजोरी सी है, ब्लड तो बहुत ज्यादा रहता है। अभी कितना वजन है आपका? 40 की भी नहीं हूँ। 40 किलो के नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा खाओ। खाना इतना पचता नहीं है ना, पेट की ही तो परेशानी हो गई थी दवाई से। तो आप दवाई ना खाना, दवाई तो साइड इफेक्ट करती है, किडनी तक को डैमेज कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा चला करो। चलती हो आप? हाँ। कितना? दिन भर काम धंधे में बस। काम धंधा ठीक है, घर घर पे कितना? कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए। अच्छा। और थोड़ा योग सवेरे करना चाहिए। ठीक है, योग देख लिया करो यूट्यूब पर कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार की बार आसन करा करो। गुनगुना पानी गुरुजी में पीती थी, मुझे कभी बुखार भी नहीं हुआ। इसी से तो मुझे पता नहीं चला कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो आपने छोड़ दिया तो हो गई बीमारी। आप न, हाँ, आप जैसे जैसे बताते थे। आप जैसा बता रहे हैं गुनगुना पानी पियो और नहाना है, स्नान करना है। पर बीमारी है आपको तो अर्ध स्नान कर लिया करो। हम बोलते हैं ना, पूरा स्नान यदि ना कर पाओ तो अर्ध स्नान किया करो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप शौच के बाद पूरा ही नहाएं, अर्ध भी तो नहा सकते हैं, आधा अर्ध स्नान। अभी तो गुरुजी कुछ दिन से तो मैं स्नान भी रोज नहीं कर पा रही। अब तो हो गई थोड़ा ठीक, पहले तो वो भी नहीं हो पा। इसलिए कहते हैं ऐसा भी ना करो कि एक बार में सब नहा लो फिर नहाओ ही ना। इसलिए ऐसे नहाओ के नहाते रहो। मैं बचपन से बिना नहाए में कोई कार्य मेरे से कोई होता बात नहीं, आप बीमार हैं, स्वस्थ हो जाएं और गुनगुना पानी पिए और पूरा एक बार नहा लिया तो आधा स्नान अर्ध स्नान करते हैं वो कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। वैसे बिहारी लाल की कृपा गुरुजी, कोई चीज की कमी नहीं। 2 पोते पोतियां हैं सर, उनके नाम लेकर थोड़ा राधे राधे बोल देना सर। बिल्कुल। एक प्रत्यूष, मेयूस, ट्वीसा, खनिक्सा। कैसे नाम लिख रखे हैं उल्टे सीधे? प्रत्यूष, फड़तूस, प्रत्यूष, प्रत्यूष, मेयूस, मायूस, हाँ जी, मायूस, मेयूस, मायूस, मेयूस सर, मेयूस, मेयूस। और ये ट्वीसा लड़की है सर। ट्वीसा। ट्वीसा कहाँ से खोज लाई ये नाम उल्टा? ट्वीसा क्या होता है? ट्वीसा हैं? अरे नारायणी नाम रखते छोरी का, दुर्गा नाम रखते, राधा नाम रखते, सीता नाम रखते, कौशल्या नाम रखते। ट्वीसा क्या होता है? खनिक्सा, खनिक्सा, कनेक्शा। हाँ जी, छोटी है सर, छोटी बोलते हैं। ये नाम लाए कहाँ से उल्टे सीधे, ये बताओ। पता नहीं है, ढूंढते हैं सर आजकल ऐसे नाम। तो आप दादाजी थे, आपने क्यों स्वीकार किया ऐसे नाम उल्टे सीधे? हमारे नाम तो सिलेक्ट नहीं मानते नहीं सर, अपने हिसाब से रखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा तो ज्ञानचंद शर्मा है सर।
ज्ञानचंद शर्मा के यहाँ ट्वीसा है। अच्छे ज्ञानचंद हो। पोता पोती के नाम में कहाँ गया था ज्ञान? हाँ सर। अच्छे से नाम रखो। चलो सबको राधे राधे। राधे राधे सर। खुश रहिए, अच्छे नाम रखो, भगवान से जुड़े नाम अच्छे नाम हो। राधे 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 महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। फिर वो कर रहे हैं बलात्कार, फिर क्या चाहते हो? देखो चुपचाप, तुम्हारी बहन का बलात्कार हो, तुम देखो तमाशा। क्या चाहते हो? ठीक है। क्या ठीक है? नहीं महाराज जी, वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या धर्मी को अधर्म से मार दो। पर तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, अब तुम ही स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे। तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो हर बात में? हर बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्या है जो कहा जा रहा है हम सीधे कह दे रहे हैं। अब सीधे समझ में आता नहीं है तो इस तरह से समझाना पड़ता है। समझ में आ गई ना बात आपको? हाँ। बस। और बताओ, और कोई सवाल? हाँ, महाराज जी एक पूछ रहे थे, हम आपको यहाँ पे कॉल किए थे, जैसे निःशुल्क यात्रा यहाँ 10 तारीख से चल रही है। 10 तारीख अभी चल नहीं रही? चलेगी, चलेगी 10 तारीख से चलेगी। वो बात कर लेना ऊपर कार्यालय में ले जाके। जा ठीक। और कोई सवाल? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, बोलो। मेरी मम्मी ना आपका ना गाना सुनती है। अच्छा, तो आपको दिक्कत है क्या? कैसे हो गुरुजी? हैं? कैसे हो गुरुजी? क्या कैसे हो गुरुजी? अच्छे हैं, कृपा है, बताओ। ऊपर सिर करो, ऊपर करो, ऊपर करो सर। हाँ, सर ऊपर करो। यहाँ देखो हमारी तरफ। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? आदि। ऑडी? आदि? हाँ। आदि नाम है? हाँ। अच्छे से बात। और माँ का नाम क्या है? मम्मी। मम्मी। और पिताजी का नाम? बाबा। बाबा। चलो, पढ़ते हो? हाँ। कहाँ? ट्यूशन में। हैं? स्कूल में मैं नहीं पढ़ता, बड़ा हो जाऊंगा तब भी पढ़ूंगा मैं। बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे कि नहीं? बड़ा हो जाऊंगा मैं तब भी पढ़ूंगा। हाँ अच्छा है, बड़े हो जाना तब भी पढ़ना, अभी भी पढ़ना। ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल? खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम रजत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बहुत कृपा है आपकी। बस ये पूछना था कि आप कथा में कहते हैं कि जिस पे ठाकुर जी रिश्ते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। नहीं, ये अधूरी बात है, ये बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। इस ज्ञान को आधा सुनेंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, पूरा सुनिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा है न में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने देता। एक बात बताओ, जब विभीषण को लात मारा उसके भाई ने, रावण ने, तो विभीषण तो बिल्कुल बिना घर का हो गया, लात मार के भाई ने निकाल दिया। न खाने को रोटी बची, न रहने को छाया है, न पहनने को कपड़ा है। लेकिन वो विभीषण जब राम की शरण में आया तो राम ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण? हाँ जी जी। तो भगवान की शरण में जो आते हैं, भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उन्हें भगवान राजा बना देते हैं। जय हो जय। जैसे सुग्रीव के भाई ने पत्नी छीन ली सुग्रीव की, राज्य छीन लिया सुग्रीव का, शरण में गया तो राम जी ने राजा बनाया कि नहीं? किसकिंधा का। इसलिए बेटा भगवान सब छीन लेते हैं। ऐसा क्या छीन लेते हैं?
जब भगवान कृपा करते हैं तो मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को छीन करके मुझे निष्पाप कर देते हैं। भगवान मेरा क्या छीनते हैं? मेरे भीतर की बुराई। आपको परेशान करती हैं आपकी इच्छाएं, उन इच्छाओं को छीन लेते हैं भगवान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ की बकवास सब छीन लेते हैं। फिर भक्त किसी प्रपंच में नहीं उलझता और भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, सब देते। सुदामा गए शरण में तो सुदामा का सब छीना कि सुदामा को दिया? दिया। किसका छीना ये बताओ? सबको तो दिया ही दिया है। हाँ, तो फिर ये नहीं बेटा, भगवान जिस पर कृपा करते हैं सबको छीन लेते हैं, ये बात अधूरी है। क्या छीन लेते हैं ये तो बताओ, क्या छीन लेते हैं? आपके भीतर की गलत वासनाएं छीन लेते हैं, गलत विचार छीन लेते हैं और बाद में सब कुछ दे देते हैं सद्विचार के साथ। प्रहलाद जी गए भगवान की शरण में, प्रहलाद के लिए खंबे से निकले, क्या छीना प्रहलाद जी से? सब दिया, राजा बना दिया। मांग बेटा क्या चाहिए? नहीं मांगू कुछ, ले। ध्रुव जी गए, क्या छीना? 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। सब दिया मेरा भगवान, सब देते हैं, बड़े दानी है। उनके जैसा दानी कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी। वो देते हैं, छीनते। उन्हें क्या करना? तुम्हारी कितनी दौलत है कि वो छीन के करेंगे क्या? तुम्हारी ही दौलत का छीन के वो क्या करेंगे? उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं रोज। वो तो देते हैं, दाता एक राम, वो देने वाले हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, झूठे ही घमंड हम करें, याते नीचे नैन। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। क्या समझ में आया? कि ठाकुर जी हमेशा देते ही देते हैं। वो छीनते, क्या करेंगे छीन के बताओ? हमसे क्या छीनेंगे भगवान? और छीन के करेंगे क्या इन सब का भगवान? उनके किस काम का है जो है आपके पास? क्या कमी है उनके पास के छीनेंगे? कोई चोर है क्या भगवान? हाँ, चित्त चोर है, तुम्हारा चित्त चुरा लेते हैं, तुम्हारा मन चुरा लेते हैं, है ना? तुम्हारे पाप चुरा लेते हैं। वैश्या एक पापनी पिंगला थी, वैश्या थी, बड़ी पापनी। अजामिल बड़ा पापी था। एक बार भगवान का नाम निकल गया धोखे से, नारायण, सारे पाप चुरा लिए भगवान ने और उस पापी को पुण्यात्मा बना दिया। जय। मान्यवर जी प्रणाम। जी। मैं अक्षय ग्वाला, अयोध्या से। जी सर, मेरा प्रश्न है कि हमारे जो कुल गुरु माने जाते हैं मुरली वाले, मैं ग्वाला ही हूँ और प्रभु जी को जो 16,108 स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन या पति या उनकी 16,108 पत्नियां कही जाती हैं, इस शब्दांश का तात्पर्य आज से प्रभु जी जानना चाहता हूँ आपकी मुखारबिंद से। क्या जानना है कि 16,108 पत्नियां क्यों थीं? ना, आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के, तो इसका आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है सर? आश्रय क्या है? तात्पर्य ये है कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की 16,108 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। वेद के मंत्र 16,000 ऋचाएं, 108 उपनिषद, 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। ये सब वेद की ऋचाएं हैं, पहला। दूसरा, 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति कहें या पिता कहें या ईश्वर कहें, वो मुरली वाला है मेरा पति। मतलब तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। यस, है ना जी। अपन सब आरती गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। पारक्षण धातु से पति बनता, जो रक्षा करे वो पति है।
राष्ट्रपति रक्षा करता है राष्ट्र की, सेनापति रक्षा करता है सेना की, तो सेनापति। उसी तरह भगवान सबके प्राणों के रक्षक हैं, इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के पति हैं, रक्षा अर्थ से सबके पति हैं। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो केवल 16,108 नहीं, इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी तक जो है, आप भी मैं भी इतने सब भी सबके पति भगवान ही हैं। पति मतलब रक्षक। सर वो ये तो बात समझ में आई, लेकिन सर स्त्रियों की दृष्टि श्रेणी से क्यों तुलना की गई है 16,108? स्त्रियों के वो देखो, जो भगवान राम थे ना, भगवान राम सीता से कर लिए ब्याह, पर सीता की अन्य जो सखियां थीं जनकपुर की, और 14 वर्ष के दौरान जिन जिन ने राम को देखा, कुछ स्त्रियां राम को देखकर ऐसे, जैसे मीरा ने भगवान को पति रूप में चाहा जी, ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियों ने राम को पति रूप में चाहा, लेकिन राम सबके पति नहीं बन सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब उन स्त्रियों की कामना, अब चूंकि भगवान है, कामना पूरी भी करनी है, तो उन राम को त्रेता में, द्वापर में कृष्ण बनकर आना पड़ा, और उन सभी सखियों के पति बनकर उनकी पिछले जन्म की इच्छा को पूरा करना पड़ा। इसलिए गोपियां भगवान को पतिम में कुरुते नमः, पति के भाव से भजती थी। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? सर आया हूँ इतने दिनों बाद भाग के, तो बहुत खूब टीवी पे देखा आपको, बहुत खूब सुना आपकी, तो मैं कहा चलो अब चलता हूँ। खुश रहिए जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसका प्रश्न है? जी राधे राधे महाराज जी। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जितना राम भगवान न को मारे मानते हैं, काहू, सुनो मैया आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आ राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जब आपके साथ बुरा होगा तो आपको लगेगा यार भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, आपने जो किया था गलत काम। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था कुछ जन्म पहले, तो कांटे चुभ गए ढेर सारे, कांटा चुभने से सांप मर गया। तो जैसे पितामह के द्वारा सांप को कांटों की सैया दी गई, तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप को जो कांटों में सुलाया था उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। तो कोई दुख भगवान थोड़ी दे रहे हैं किसी ये को, पिछले जन्मों का कर्म है। हाँ। अब सीधा अपन लोग क्या करते हैं, मुंह उठाए और सीधा भगवान को कह दिया कि भगवान ने दुख दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म क्या थे, हमने कहाँ गलत काम किए। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपकी कोई मैया दुश्मनी है? भगवान आपको दुख क्यों देंगे ये बताओ? नहीं, जो पाप करते हैं उनको तो सुखी रखते हैं, और जो नहीं, ऐसा आप कह रहे, ऐसा है आप कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं वो सुखी है। नहीं, दुर्योधन ने पाप किया, द्रौपदी के कपड़े उतरवाए, लेकिन वो सुखी थोड़े दिन तो रहा। पांडव वनवास चले गए, वनवास 12 साल, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल सुखी रहा दुर्योधन। द्रौपदी के कपड़े उतारने के बाद 13 से 14 साल सुखी रहा। 15वें साल तो द्रौपदी के कपड़े में हाथ लगाया ना जिस दिन, उस दिन से 15वें साल में सर्वनाश होना स्टार्ट हो गया। ऐसा पर 15 साल तक तो यही लगेगा देखने में, यार ये पापी आदमी बड़ा तरक्की कर रहा। मैया, पाप करने वाले कुछ महीने कुछ वर्ष ही दिखते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा होता है, सर्वनाश होता है। अंत हमने तो नहीं देखा ना। क्यों? अरे आप देखो ना देखो, पर होता तो है। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये बताओ, दूसरा पापी है पुण्यात्मा, उससे आपको क्या? आप बताओ कि आप दुखी हैं तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? हम दूसरे के पाप पुण्य के ठेकेदार क्यों बने? अपना देखो ना कि आप कितने पाप और पुण्य करे बैठे हो। आप बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो, इसमें भगवान सब काम करने आएंगे। तुम्हारा झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं कह रहे। फिर क्या बताओ?
बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता है। तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही 13-14 लाख। तो इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो उसको बताना चाहिए साल में इतना पैसा कमा रहा है। साल में कि महीने में? साल में। अब बता, 40 लाख रुपया कमा रहा है साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है। भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो यूट्यूब पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा मैया का नहीं, छोरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा। हाँ 40 नहीं बोला मैंने, 13-14 ऐसे बोला। ठीक है, इतने में भी हो जाएगी। हाँ। कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं मैं बोलूं। राधे राधे। हो जाएगी मैया शादी, चिंता ना करो। बेटे से बोलना पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाया करे, शाम को दीपक जलाया करे पीपल में। पीपल में शाम को दीपक देसी घी का और सुबह जल। 1 महीने तक कंटिन्यू करने से विवाह के योग बन जाएंगे। 1 साल के अंदर ही हो जाएगी विवाह शादी। ठीक है? जब ब्याह हो जाए तो बहू को, दुल्हा दुल्हन को दोनों के लेके आना, बेटा बहू को। ठीक है? खुश रहिए। बोले गुरुदेव की है। मैं गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, कवि, आकाशवाणी, दूरदर्शन से प्रोग्राम जो आते रहते हैं, मेरे चक्षु नहीं हैं, फिर भी मैं बचपन से पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बावजूद भी मैंने 2500 रचनाएं लिखी है, राष्ट्रीय और सामाजिक। वो कुछ रचनाएं मैं यहाँ गुरुदेव की आज्ञा से बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। है ना? अभी गुरुदेव ने कहा बेटियों के फोन आ जाएंगे, किसी लड़के के फोन आ जाएंगे, उसी संदर्भ में मैंने लिखा है कि बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। कोई शिकारी खेल ना ले, कोई शिकारी खेल ना ले फिर तुम्हारी जान से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। बहुत सुंदर। क्यों रहना चाहिए? कि श्रद्धा के टुकड़े किए कितने ये तुमको याद है, श्रद्धा के टुकड़े किए कितने ये तुमको याद है, और निर्भया की निर्मम हत्या की वो घटना ज्ञात है। कोई भेड़िया खेल न ले, कोई भेड़िया खेल न ले फिर तुम्हारी जान से, वाह। और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। लक्ष्मी तुम, दुर्गा तुम्ही इस देश का स्वाभिमान हो, लक्ष्मी तुम, दुर्गा तुम्ही इस देश का सम्मान हो। अरे शेरनी ओ शैतानों को, अरे शेरनी ओ शैतानों को फोड़ देना दांतों से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। और मंचलों तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से, अरे मंचलों तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से, और बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से, बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से। अरे फांसी के तख्ते पे झूलना, और फांसी
के तख्ते पे झूलना है जगन अपराध से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, अपनी इज्जत को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना है तुम्हें हर हाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। इतने अच्छे शब्दों का आपने चयन किया और बेटियों की आवाज बने आप। बहुत तालियों के साथ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोल हुए रहे, जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना, बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया, सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ। हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन। तो मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके ना, हम 150 पे में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक है, मेरी फिर भी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मम्मी के साथ जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जहाँ भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको चोट लगा था, हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो, तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हमारा तो आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ। तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ। और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन, के बोला घर आ जा बेटा, प्लीज आ जा, हम गाँव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ थी। तो आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता है? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे कैसे हो जाएगा कि सामने? वो सुबह जाता है, शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को मतलब मेरा ना
मेरे को बातें करने का बहुत शौक है, ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो ये पति तो से बातें करो ढेर वो सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं तो आती है। सवेरे ना सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया करो। नहीं, फिर पड़ोस ससुराल। के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ से जाएं? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा तो तुम ही बहुत- कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं। कौन? सब लोग बुरा बुरे। जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास ना की हूँ। सेवा करो, बढ़िया अब पाँव बता दबाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं विवेक राज रांची से आया हूँ, साथ में मेरी माता जी भी आई हैं, जी। ये आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे बाकी लोग बोलते हैं और हमारी माता जी बोलती कि तुम्हें एक भगवान को मान के पूजा करना चाहिए। ठीक है। बहुत अलग अलग भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, जैसे इष्ट देवता बोलते हैं बोलते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? और अगर जरूरी है कि क्या हम एक ही भगवान को ध्यान करें, माने अलग भगवान को नहीं? कितने भगवान होते हैं आपके हिसाब से? सर काउंट तो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके कितने भगवान हैं? मैं तो जो मेन भगवान है, जो उनको जानता हूँ, उनको चाहे वो सरस्वती जी हो, दुर्गा माँ हो, शंकर जी हो, कृष्ण जी हो, सुनो, राधा रानी। हाँ जी। भगवान एक ही होते हैं। अच्छा। देवता बहुत होते हैं। देवता 33 कोटि हैं। कोटि का अर्थ प्रकार करो या करोड़ करो, ठीक है। देवता 33 करोड़ होते हैं। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण, वही है शंकर, शंकर जी ही है हनुमान जी, वही है कोई अलग 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 भगवान नहीं है। नारायण ही राम, नारायण ही कृष्ण, वही राम वही कृष्ण, उनसे कोई अंतर नहीं। राम कहो कृष्ण कहो सबका मतलब एक है। इसलिए कंफ्यूज ना होइए। आप एक मंत्र गुरु मंत्र लिए हैं? जी नहीं। जब गुरु मंत्र लेंगे तो गुरु जी इष्ट देंगे, उन्हीं की उपासना करना, इष्ट गुरु ही देते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और सवाल है, जैसे लोग बोलते हैं कि जो भी संसार में हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है ना? तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ या जो भी हो रहा है सब, तो क्या और लोग कहना है कि आप केवल भगवान का ध्यान करो तो सब अच्छा होगा, शुभ होगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ महाराज कि क्या मैं बैठा रहूँ केवल नाम जप करूँ तो हमारा सब होता रहेगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर। अर्जुन भी बोल रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ता। भगवान ने कहा युद्ध लड़। कर्म करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म करने की प्रेरणा हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे कर्म? काम करो, अच्छे कर्म करो,
काम करते हुए भगवान का स्मरण करो। जैसे एक माँ काम करती रहती है पर अपने पुत्र को याद रखती है। छोटा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसे, काम करेगी पर पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहेगा माँ का। उसी तरह काम खूब करिए पर पूरा ध्यान भगवान की तरफ रहे, यही सच्ची भक्ति है। काम करिए, बैठे बैठे क्या करेंगे? माँ की सेवा करिए, अच्छे भूखे को भोजन दीजिए, पैसा कमाइए, जरूरतमंदों के काम पे लगाइए। काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे निठल्ले होके कब तक बैठेंगे? नहीं, उसमें कभी काम आप कर रहे हो लेकिन कभी कोई काम सफल हो रहा है, कुछ असफलता आ रही है, दिक्कत हो रही है, उसका क्या उपाय है? वो देखो, असफलता क्या होती है, हमारे काम को हम ठीक तरीके से ना करें तो ठीक तरीके से ना करने को ही असफलता कहते हैं। हमें जैसा करना था हमने वैसा नहीं किया, समाज को जैसा चाहिए था हमने वैसा नहीं किया, तो समाज की और अपनी नज़र में हम असफल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यदि बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता तो है कि नहीं? यदि ना गिरे तो क्या कोई भी बच्चा धरती का चलना सीखेगा? आप भी जब चलना सीखे थे पहली बार बचपन में तो आप 100 बार गिरे होंगे जी, कई बार गिरे होंगे, पर चलने के लिए आप फिर भी खड़े हुए और चलते गए, आज आप दौड़ रहे हैं। बस यही है ना कि आप 1 बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए, 4 बार असफल हुए। असफलताएं भी बहुत कुछ सबक देती हैं, इसलिए असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुंचिए। असफल है तब आपने सफलता के प्रयास ही छोड़ दिए, तब तो आप फाइनली असफल हैं। लेकिन जो व्यक्ति 99 बार असफल होकर 100वीं बार सफल होने का प्रयास कर रहा है, उसे आप असफल नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी भी प्रयासरत है, वो सफल होगा। अब असफलताएं परेशान तब करती हैं जब आप सफलता का जुनून छोड़ देते हैं। गिरता है बच्चा फिर चलता है, दौड़ता है। हम भी गिरेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, यही तो जीवन है जी। घबराने का नहीं असफलताओं से, डट के सामना करो और तब तक ना रुको जब तक सफल ना हो जाओ। उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तब तक चलो जब तक राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम ना हो। ये दास अनिरुद्ध देखो, हम 8 घंटे नहीं सोते, 7 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम काम करते हैं। काम ना करें तो भी गुजारा होए तो भी काम चले, लेकिन नहीं, काम करते हैं, काम से प्रेम है। काम नहीं करेंगे 290 माताओं को कैसे रोटी लाएंगे, कैसे इन सब सेवाओं को करेंगे? तो काम तो करना पड़ता है। हम भी काम ना करें, थक के बैठ जाएं फिर नहीं, ठीक। इसलिए काम, मेहनत, सिर का पसीना पांव तक जाना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा इसमें, ठीक है काम करें लेकिन कभी चीजों में सफलता नहीं मिल रही है, किसी को आसानी से मिल गई, किसी को समय लग रहा है, ये सबका अपना अपना प्रारब्ध है। आप कई लोग एक ही स्कूल में 4 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, उन 100 में से कोई एक बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता है उसी स्कूल का, और दूसरा बच्चा जूता चप्पल की दुकान डाल लेता है। तो जरूरी थोड़ी है कि एक बच्चे, एक ही मास्टर सबको पढ़ाता है, एक ही स्कूल में सारे पढ़े, लेकिन सबका अपना अपना भाग्य भी होता है। मेहनत आप करिए, कर्म आपके हाथ में, बाकी सब देने वाले भगवान है, ठीक है, वो अपने हिसाब से देंगे। भाग्य मीन्स आपका कर्म, जो आपने आज किया। जरूरी नहीं है कि आज का आज ही मिल जाए, अगली बार भी मिल सकता, अगले जन्म में। जो आज हमें मिल रहा है वो इस जन्म का है, ये जरूरी नहीं है पिछले जन्म का हो सकता है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को मिल रहा है, आज के ही थोड़ी मिल रहा है, पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य किया होगा तो सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। हर व्यक्ति के पिछले कई जन्मों का प्रारब्ध मतलब कर्म जो किया था, अच्छा या बुरा। कर्म 3 प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। इसकी व्याख्या कर चुके हैं कई बार। आप ये समझो कि जो हम कर्म करते हैं, आज का किया कर्म कल हमारे को भाग्य बन के मिलता है, वही भाग्य है। आज 2015 में आपने जो कर्म किया, आज 2025 में वही कर्म आपको भाग्य के रूप में मिला। 4 महीने पहले किसान ने बोया गेहूं, अब गेहूं की फसल पक गई, अब किसान काटेगा, किसान के खाते में क्या आएगा? किसान के भाग्य में गेहूं। क्यों आएगा? क्योंकि बोया ही गेहूं था, तो जो कर्म किया था वही भाग्य मिला। महाराज जी, वो तो हम देख पा रहे हैं ना कि किसान ने लगाया अनाज और उसका फल। अब हमारे केस में तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या अच्छा किया जिसका आज भी फल मिल रहा है, या क्या बुरा। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप बताओ,
आपने कितनों के साथ अच्छा किया, कितनों के साथ बुरा किया, आपने कितना सच बोला, आपने कितना झूठ बोला, आपने कितनों के साथ छल किया, कितनों के साथ धोखा किया, कितनों को सही मार्ग दिखाया, ये कोई नहीं जानता, केवल आप जानते हैं। आप अपने छाती पे हाथ रखो और बताओ कि आप कितने सही हैं और आप कितने गलत हैं। आप खुद अपने कर्म के गवाह हैं, आप खुद अपने कर्म के साक्षी हैं। तो आपको पता है कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। आपने कितना कपट, आप निष्कपट कितने हैं और आप कपटी कितने हैं, ये आप जानते हैं। आपके मन में पवित्रता कितनी है और छल कितना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए ये सब जो आप जान रहे हैं ना, अपने एकांत में बैठ के अपने आप से पूछिएगा कि जो मैंने किया है आज तक, वो मैंने सही किया है कि गलत। मैं कितना निष्कपट हो पाया, मैं कितना समर्पित हो पाया निष्कपट भाव से। सुनो, कोई देखे ना देखे, दो लोग देखते हैं, एक स्वयं अनिरुद्धाचार्य जो कार्य कर रहा है उसे भगवान देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे। इसलिए वो जब देखने वाले वो हैं तो फल भी वही देंगे। आपने तो देखा ही नहीं तो फल आप क्या दोगे। इसलिए एक आप और एक वो, तीसरा कोई नहीं। ठीक है, तो आप कर्म करो, मेहनत करो। आपकी मेहनत कितनी अच्छी है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तय सुदें। हम मजदूर हैं, हमारे मालिक भगवान हैं। हमारी जितनी मजदूरी होगी भगवान जरूर देते हैं। जी महाराज, राधे राधे गुरुजी। मैं पटना से आया हूँ, मेरा नाम है राजकुमार झा जी। आपका चैनल से बहुत अवगत हूँ, बहुत अच्छा लगा और मुझे सिर्फ चरण स्पर्श आपका करना चाहता हूँ। आशीर्वाद चाहिए, बस आप ही का कृपा होता। खुश रहिए, अभी मिलेंगे ऊपर मंदिर में। गुरुजी नमस्ते जी। छोड़िए, मैं कलकत्ते से आया। बताओ। 2 महीने 15 दिन हुआ इधर पहुंचाया, वो हाथ चल के। अच्छा, साइकिल से आए हैं? हाँ, 2 महीने 15 दिन। अच्छा, ये पाँव, आप पाँव से नहीं चल पाते? नहीं, ये भैया विकलांग हैं, पाँव से नहीं चल पाते हैं। साइकिल वो 3 चक्के वाली हाँ, ऐसे चलाते हाथ से। ठीक, उससे आए हो आप? हाँ हाँ। अच्छा, उधर फोटो खींच लिया था ना। हाँ हाँ, ऊपर में। हाँ ऊपर भी। अच्छा, और मेरे को हिंदी इतना आता नहीं। बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो, मैं क्या सेवा करूँ आपकी? क्या ना, मैं चला आया 2 महीने 15 दिन हुआ इधर, और आने के लिए मैं कुछ सोच समझ सकता नहीं मैं कैसे चला आया। अभी जाने का बहुत प्रॉब्लम हो गया, मैं जाऊँगा कैसे, खाऊंगा कैसे, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं। जैसे बिहारी जी ने बुला लिया है वैसे बिहारी जी अच्छे से भेज भी देंगे, सब व्यवस्था कराएंगे वो। लेकिन इधर से कोई हेल्प कर सकते हो तो मेरे को जाने के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल हेल्प हो जाएगी, चिंता ना करना। बोलो। मुझे तो राम जी का तुम बस एक सेवक बना देना, कहीं पत्थर बना करके कहीं ठोकर लगा देना, कि जिसने राह में सबरी के झूठे बेन खाए हैं, मुझे उन चरणों की माटी मेरे भगवान बना देना। वाह सुंदर, क्या नाम है आपका? सुरभि सोनी। कहाँ से आई हो? मंगलपुरा झालावाड़। हाँ, पढ़ते हो आप? हाँ। कहाँ? मुझे श्री राम जी सराज और कैसे जैसा कर्मयोगी धूपे राज से प्रद होना चाहिए। सोने की ये चिड़िया थी जो पंख काटे गद्दारों ने, जाओ जाकर क्यों न पंखों को ले आइए। एक हाथ सास रहे दूसरे हाथ सास रहे, दो सास से न माने तो विश्वास भी उठाइए। आ गया समय मेरी माँ की वंदना का यारो, आओ मेरे साथ वंदे मातरम गाई। आओ मेरे साथ वंदे मातरम गाई। वंदे मातरम गाइए। सुंदर। और कुछ कहना है आपको? नहीं? आप कहाँ पढ़ती हो? स्कूल। स्कूल में पढ़ती हो? कौन सी कक्षा में? LKG। LKG में पढ़ती हो? वाह सुंदर। कोई सवाल है आपका? क्या क्या सवाल है? पूछो, सवाल पूछो।
कुछ पूछना है आपको? कुछ बात करनी है? कितनी बहन है आपकी? आपके भाई कितने हैं? एक भाई है। बड़ा है छोटा है? छोटा। आपसे लड़ता तो नहीं है? अच्छा है, ठीक है। और किसका? ये बच्ची को है। ये बच्ची छोटी छोटी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग बड़े लोग को नाम से नहीं बुलाते, को भगवान को नाम से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो भगवान है और भगवान का नाम लेने की परमिशन शास्त्र देते हैं, ये पहला। दूसरा, भगवान और आप माता पिता बड़े हैं, वो आपसे अलग हैं, पर भगवान आपसे अलग नहीं है। आप अपना नाम लेते हैं ना? हाँ। जैसे आप बोलते हैं ये मेरा हाथ, ये मेरी आँख, ये मेरे कान, ये मेरी नाक, ये मेरा हृदय, ऐसा है ना? हाँ। बोल सकते हैं ना? हाँ। अपने अंग का नाम ले सकते हैं ना? हाँ। ऐसे भगवान हमारे हैं, अपने हैं, हमारे भीतर ही तो रहते हैं। हमारे भीतर से भगवान निकल जाए तो हम मर नहीं जाएंगे। जो मर जाते हैं उनके पास तो हाथ पांव सब होते हैं, एक चीज ही तो नहीं होती, आत्मा निकल जाती है, मतलब भगवान निकल गए आत्मा के रूप में। तो माता पिता हमसे अलग हैं, बड़े हैं, तो उनका नाम नहीं लेते, पर भगवान हमसे अलग थोड़ी हैं। जो अलग ना हो उसका तो नाम लिया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। माँ आपसे अलग है, पिता आपसे अलग है, आप अलग हैं, पिता अलग हैं, हाँ या ना? हाँ। पर भगवान तो आपके भीतर ही समाये हैं, सबके भीतर भगवान रहते हैं। भगवान तो हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्षण भर के लिए अलग नहीं है, एक पल के लिए अलग नहीं है, तो उनका नाम लिया जा सकता है, क्योंकि हम उनका ही स्वरूप हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। बात समझ में आई? हाँ। अच्छा ये बताओ कि आप अपने छोटे भाई का नाम लेती हो? हाँ। और बड़े भाई का? नहीं। छोटे भाई का नाम क्यों लेती हो, बड़े भाई का क्यों नहीं लेती हो? क्योंकि वो मेरे से छोटा है। हाँ, जैसे वो आपसे छोटा है तो आप उसका नाम ले लेती हो, ऐसे ही भगवान भक्त के लिए छोटे बन जाते हैं। यशोदा के बेटे बन गए, यशोदा मैया के क्या बन गए? बेटे बन गए। द्रौपदी के भाई बन गए, गोपियों के पति बन गए। मीरा ने क्या बना लिया? पति। जाकी रही भावना जैसी, कोई भगवान को बड़ा मानता है तो कोई भगवान को छोटा। यशोदा मैया ने छोटा माना, ये मेरा बेटा है। क्या माना? बेटा माना। भाव क्या है? पुत्र का। भगवान सबके सब कुछ है, जाकी रही भावना जैसी। तो भगवान का नाम बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान बड़े भी वही, छोटे भी वही, माता भी वही, पिता भी वही, अंश भी वही, अंशी भी वही, अणोर अणियान महतो महीयान, सब कुछ भगवान ही है। त्वमेव सर्वम त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ भगवान है। तो भगवान सब कुछ है, तो उनके नाम लेने में कोई पाबंदी नहीं है। उनका नाम परम पवित्र है और उनका नाम लिया जा सकता है, इसलिए लेना चाहिए। ठीक है? हाँ। और कोई बात नहीं? समझ में आई? हाँ। क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? क्योंकि वो हमारे लिए छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। क्योंकि वो हमारे अपने, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी आत्मा है, आत्मा है, वो हमारे भीतर है, वो हमारे बाहर है, सब जगह वही वही। ठीक, चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए सब लोग, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।